हाय फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। दुनिया में हर एक आदमी चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन सही में रह सकता है या नहीं। काफी लोगों को मैं मिलता हूं, अभी तक काफी लोगों के साथ ये पॉइंट्स पे मेरा बात होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि खुश रहना चाहने के बाद भी आदमी खुश नहीं रह सकता। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों आदमी खुश नहीं रह सकता? आज यही विषय पे, यही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मेरा नाम अल्पेश है, अल्पेश सिंगाड़ा, और मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पीनेस, खुश रहने के आसान तरीके। खुश कैसे रहा जाता है, वो टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं डूज एंड डोंट्स होता है। डूज का मतलब ये करना, डोंट्स का मतलब ये नहीं करना। तो आज खुश रहने के तरीके में हम ये देखते हैं कि खुश कैसे रहा जाए और क्या नहीं करने से खुशी मिलती है। दो चीज हम देखेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज 4 डूज देखेंगे, 2 डोंट्स देखेंगे। 4 ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, 2 ऐसी बातें हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला चीज, सकारात्मक सोच का स्वीकार करो। मीनिंग क्या हुआ? एक्सेप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। खुश रहना है तो सबसे पहले करना है सकारात्मक सोच का स्वीकार करना। पॉजिटिव तरीके से थिंकिंग करना शुरू होगा। नेगेटिविटी अपने आप फैलती है, ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन सकारात्मक सोच करनी है, अच्छा सोचना है तो हमें मेहनत लगती है, हमें समय निकालना पड़ता है, अपने आप को धीरज रखना पड़ता है। लेकिन हैप्पी रहना है, खुश रहना है तो सकारात्मक सोच को स्वीकारना ही पड़ेगा। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, जब भी आपके सामने कोई ऐसी बातें आती है, तो सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ उसको समझने का प्रयत्न करिए। सीधा ही नेगेटिव थॉट्स न लाए, न वो सिचुएशन के बारे में, न आदमी के बारे में जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वो सिचुएशन को सही तरीके से समझे, फिर देखे कि उसमें अच्छी बात कौन सी हुई या अभी भी कौन सा हो सकता है। तो ये पहला चीज करना है, सकारात्मक सोच को स्वीकार करना है। माइंड में सकारात्मक से, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छी सोच की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी हर एक चीज में। ये था पहला चीज। दूसरा चीज, अच्छी चीजों के साथ जुड़ना। उसका मतलब क्या हुआ? कनेक्ट विथ गुड थिंग्स। हमें लाइफ में काफी सारे लोगों को मिलना होता है, काफी सारी सिचुएशन में पार्टिसिपेंट होना होता है, कई सारी जगह पे जाते हैं। अभी हमें ऐसा करना है जहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जहां से हमारे चेहरे पे हैप्पीनेस आता है, हमें खुशी मिलती है। उन लोगों को, उन जगहों को, वो एक्टिविटीज को हमें शुरू करना है। कनेक्ट विथ गुड थिंग्स। वो चीज के साथ, वो आदमी के साथ, वो जगह के साथ, वो एक्टिविटी, काम के साथ हमें जुड़ना है जहां से हमें खुशी मिल सके। देखो, कई बार ऐसा होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में कोई आदमी एक ऐसा होता है जिसको हमें मिलने से खुशी मिलती है, तो गुड कनेक्टिविटी है, हैप्पीनेस का वहां पे, तो हमें उसको मिलना चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं, कार्य ऐसे होते हैं जो करने से हमें खुशी मिलती है, तो वो काम को करना है। कई बार हमारी हॉबीज होती है, तो हॉबीज के मुताबिक अगर काम करते हैं तो अंदर से खुशी आती है। कई ऐसे प्लेस होते हैं, कई ऐसी जगह होती है कि जहां पर अगर हम जाते हैं तो हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, चेहरे पे खुशी मिलती है, तो वो जगह पे जाना चाहिए। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार कई जगह पे हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें हर बार आनंद मिलता है, हर बार हैप्पीनेस मिलता है, तो वो जगह के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो अगर खुशी मिलनी है तो अपनी गुड कनेक्टिविटी बढ़ाए रखें। ऐसी प्लेस, ऐसा पर्सन, ऐसी सिचुएशन या ऐसा वर्क के साथ जुड़ो जो करने से, जहां जाने से, जिसको मिलने से, ठीक है, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाए। सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल थिंग। लाइफ में बड़े मौके बहुत ही कम आते हैं। बड़े मौके किसको बोलते हैं? बड़े मौके। शादी हुआ, लाइफ में एक ही बार चांस मिला, शादी हुआ।
नजदीक के रिश्तेदारों के वहां कुछ प्रसंग आया, एक ही बार मिला। साल में एक बार अपना बर्थडे होता है, वो सेलिब्रेट किया। तो ये जो बड़े बड़े मौके हैं वो एक ही बार मिलता है, लेकिन छोटे छोटे मौके हर दिन मिलते हैं। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको जानते नहीं कि ये हमारे लिए जश्न के मौके। हम जहां पर काम करते हैं वहां पे काफी सारा छोटा छोटा अचीवमेंट हुआ होगा, लेकिन कभी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। तो सबसे पहले छोटी छोटा बातें जो है, छोटी छोटा जो पॉइंट्स है, उसको पहले जानना शुरू करो और उसको सेलिब्रेट करो, जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलेगा, जिनसे खुशी मिलेगी। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बच्चे को स्कूल में अगर पढ़ाई करते हैं, वहां पे कोई छोटी सी एग्जाम लिया होगा और उसके मार्क्स आए, तो उसको जश्न में डालो, उसका सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, कोई बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर के जो फैमिली मेंबर है साथ में बैठो 5 मिनट, वो चीज के बारे में बात करो, आप उसको क्लैपिंग करो, ताकि जिसके बारे में सेलिब्रेट करना है वो भी मोटिवेट हो जाए। घर में कई सारी ऐसी चीज होगी जो हम बारी बारी नाश्ता करते हैं या खाने पीने की चीज होगी, वो वैसे ही करते हैं, तो हम सेलिब्रेट के तौर पे साथ में बैठ के वो एंजॉय करो। आप जहां पे काम करते हैं वहां पे आपने कुछ अचीव किया है, तो आप अपने जो वर्क एरिया है वहां पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने जो कलीग के साथ। आपका कोई पर्सनल ऐसा थिंग था जो आपने अचीव किया है, तो घर में आके आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सेलिब्रेट करने से खुशी मिलती है। कई सारे ऐसे मौके हर दिन आते, वीक में आते, महीने में आते, जैसे ही आपको मिलता है वो सेलिब्रेट करना। कोई अच्छी चीज आपको याद है कि हाँ ये तारीख को एग्जैक्ट 1 साल पहले हमने ऐसा ऐसा कुछ किया, आज याद आया है, उसको सेलिब्रेट करो। घर पे जाओ, बैठो, बातचीत करो। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट था चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। ऑलवेज कीप स्माइल इन फेस। चेहरा हंसता हुआ रखना है। देखो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको ये पसंद है कि उसके पास में बैठे वाला आदमी का चेहरा उदास हो। उदास चेहरे वाला आदमी किसी को पसंद नहीं होता है। देखो जिसके चेहरे पे स्माइल होती है ना, वो सबके साथ ज्यादा फेमिलियर हो जाता है। तो चेहरे पे स्माइल रखेंगे तो अपने आप हैप्पीनेस आएगा। देख लेना, आप कभी भी किसी के सामने स्माइल करते हैं ना, सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। देखना ये इफेक्ट होता है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा, सामने वाले की एनर्जी आपके साथ इजी तरीके से जुड़ेगी। तो चेहरे पे स्माइल हमेशा रखना, वो आपको हैप्पीनेस बढ़ाएगा, वो आपको खुश रखेगा। तो ये 4 मेन थिंग्स था, 4 ऐसी बातें थी जो हमें करना चाहिए अगर खुश रहना है। अब बात कर रहे हैं डॉन्स, ये चीज ना करें। 2 ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी ताकि हमारी हैप्पीनेस बरकरार रह सके। फर्स्ट थिंग, अतीत को याद मत करो। डोंट रिमाइंडर द पास्ट। क्या बोला? अतीत को याद मत करो, पास्ट, भूतकाल। सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे यहां ये आती है, हैप्पीनेस न रहने का रीजन ये है, हम पास्ट को याद करते हुए दुखी होते हैं। हर किसी के लाइफ में पास्ट में कुछ न कुछ ऐसी घटना हुई होगी, कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी जो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन समय के साथ उसको भूलना भी जरूरी है। अब जितना उसको याद करेंगे तब आपका हैप्पीनेस, आपका खुशीपन चला जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन दुखी इसलिए होते हैं कि पास्ट में उसके साथ ये चीज हो गई या ये उसको दिक्कत हो गई। देखो कितना भी हम बुरी तरह से सोचे, अतीत कभी चेंज होने वाला नहीं। जो बीत चुका वो बीत चुका, तो क्यों उसके बारे में सोच के अपना प्रेजेंट को हमें बिगाड़ना। तो अतीत को याद नहीं करना है। जो भी हो चुका वो एक बुरे स्वप्न की तरह है, जो एक बार आया, डरा गया, फिर चला गया, तो फिर याद नहीं करना। प्रेजेंस इन लाइफ, जो हमारा अभी का समय, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, अभी का समय, उसमें जीना सीखें। तो ये करना है, अतीत को याद नहीं करना। दूसरा एक चीज हमें छोड़ना पड़ेगा, अन्य के साथ तुलना मत करना। डोंट कंपेयर विद अदर्स। हैप्पीनेस न आने का कारण कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ जो हम करते हैं। हमें क्या मिला है उसकी खुशी से ज्यादा दूसरे को क्या मिला है उसका दुख हमें ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, मुझे इतना ही मिला, उसको इतना क्यों मिल गया। तो कंपैरिजन नहीं करना है। हर एक आदमी का लाइफ का गोल अलग है, उसका लाइफ का विजन अलग है, काम करने का जो पैटर्न्स है वो अलग है। तो अगर हम उसका कंपेयर करते हैं बरोबर, तो हमारे साथ वैसे ही मैच नहीं होगा, क्योंकि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा बिजनेस अलग है, हमारा काम अलग है। हम कंपेयर सिर्फ वही चीज के लिए करते हैं जो हमें सीधा दिखता है। काफी समय के बाद अगर हम घर पे बड़ा टीवी लेता है ना, आनंद मिलता है, लेकिन जैसे ही पता चला कि पास वाले के घर पे उनसे भी बड़ा टीवी आया, तो हमारा जो आनंद था चला जाता, हैप्पीनेस चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कंपेयर किया। हम अगर जॉब करते हैं, मुझे 2000 सैलरी तनख्वाह में इंक्रीमेंट मिला तो आनंद आया, लेकिन जैसे ही पता चला मेरे साथ काम करने वाले आदमी को, मेरे जैसे ही काम करने वाले आदमी को 3000 मिला, वैसे ही फिर से हम कंपैरिजन में लग जाता है कि उसको 1000 ज्यादा क्यों मिला। तो ये कंपेयर नहीं करना। जब भी आप आपका कंपेयर करेंगे ना, तब उनसे दुख निकलता है, तब उनसे दर्द होता है, जो आपके चेहरे पे स्माइल को निकाल देगा, हैप्पीनेस नहीं लाने देगा। तो ये दो चीज नहीं करनी। तो आज जो मैंने आपको बताया कि 4 ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, 2 ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। अगर मेरे ख्याल से आप इतना चीज भी कर लेते हैं तो आपके चेहरे पे हैप्पीनेस बना रहेगा। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड में दोहराते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला चीज, सकारात्मक सोच का स्वीकार करना। दूसरा चीज, अच्छी चीजों के साथ जुड़ना। तीसरा चीज, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाना। और चौथा चीज, चेहरे पे स्माइल रखना। ये 4 चीज माइंड में बिठाना है, याद रखना है। फिर से चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं, लिख के आपके जो कबोर्ड से, आपके जो बोर्ड से वहां पे आप लगा दो, ताकि लगातार आपको याद रह सके कि ये 4 चीज करना है। 2 चीज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अतीत को याद नहीं करना है। दूसरा चीज है अन्य के साथ तुलना नहीं करना। अगर इतना भी चीज आप कर सकते हैं, 4 चीज अच्छी और 2 चीज छोड़ सकते हैं, तो मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे स्माइल बरकरार रह सकती है, आप खुशी हो सकते। तो आज का वीडियो का मेरा यही मैसेज है। आज के समय में काफी चैलेंज रहती है, सिचुएशन का चैलेंज होती है, फाइनेंस का चैलेंज होती है, काफी सारा स्ट्रेस होता है। ये सब चीज में जरूरी है अपने आप को हैप्पी रखना, अपने आप को खुशी रखना, ताकि हमारा जो मेंटली फिटनेस है वो अच्छा हो सके। तो मेरा आज का वीडियो का यही मैसेज था कि जो लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं है, मैं छोटा सा प्रयास कर सकूं उन लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना। आप ये चीज का 1 महीने इंप्लीमेंटेशन करना, 1 महीने मैंने जो बताई वो बातें को करना। फिर आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, सही से हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई या ये करने से काफी अच्छा लगा, तो रिपीट आके मेरे ये चैनल में आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं, सही लगा, हमने 1 महीना ट्राई किया, उनसे हमारे चेहरे पे हैप्पीनेस आया, चेहरे पे आनंद आया। तो ये करना है। तो अच्छा लगा, फिर से ही ऐसे कोई टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे और सब लोगों के चेहरे पे स्माइल रहे, ऐसी शुभकामना मेरी है। और आज का वीडियो हम ऐसे ही खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।